हमारी सारी चिंता, हमारा सारा ध्येय, हमारी भाषा, हमारी जो एनर्जी, हमारा जो टाइम है वो किसके पीछे खर्च हो रहा है? हमारे पास एक जिंदगी है। कितनी जिंदगी है? एक ही जिंदगी है। और उस जिंदगी में खाली एनर्जी टाइम जो है हमारा युवा अवस्था, जहां हम सशक्त है, वो टाइम भी बहुत लिमिटेड है। और उस टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? आपके पास थोड़े पैसे होते तो आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो कि नहीं? मेरे को जमीन में लगाना है कि सोने में लगाना है? सोना लाके रख दो भाई, लाखों से ऊपर जा रहा है अभी तो। स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो कि नहीं? तो फिर अपनी जिंदगी को क्यों स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं करते? क्यों अपना बेशकीमती समय स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं करते? ये प्रश्न पूछो अपने आप से कि मेरा सारा टाइम और मेरी सारी एनर्जी कहाँ लग रही है, और जहां भी लग रही है वहां मेरे हाथ कुछ आने वाला है क्या? वहां मेरे को कुछ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, या मेरी जिंदगी खाली फॉर्मेलिटी में और दिखावे में और करना है और मजबूरी में करने के लिए करके हमारी एनर्जी वहां लग रही है? ठहरो, रुको और कल्पना करो, सोचो, विचार करो। आप सब के अंदर काफी बहनों को सामयिक का नियम तो होगा ही, घर पे शायद एक सामयिक तो करते ही होंगे, ऐसे मैं अनुमान कर सकती हूँ शायद ना। कितने लोग सामयिक करते रोज? हाथ ऊपर। बहुत है। तिथियां नहीं, खाली डेली 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 डेली। हाँ, आज खाली आप आज का प्रवचन से हाथ नीचे, सिर्फ इतना सा रिटर्न गिफ्ट लेकर जाओ कि जब भी मैं सामयिक लूं, सामयिक में मेरे को 5 मिनट का ध्यान तो करना ही करना है। आप 48 मिनट का ध्यान कर नहीं पाओगे। एक 5 मिनट में सब हिल रहे थे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कर रहा था। 5 मिनट ढंग से बैठ नहीं सकते, ऐसी स्थिति है हमारी। 5 मिनट का ध्यान करना है आपको एवरीडे सामयिक में। और जो सामयिक नहीं करते हैं, कम से कम रात को सोने से पहले तो 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। और उस 5 मिनट के ध्यान में आपको अपने रियलिटी से रूबरू होना है, उसको सामने लाना है कि भैया मैं जहां दौड़ रही हूं, इन लोगों से, इतने सगे संबंधियों से मेरे को जो शिकायत है, परिवार से जो शिकायत है, पति से शिकायत है, बच्चों से शिकायत है, क्या वो वाजिबी है? कि खाली मेला है, कुछ समय का नाटक है, कुछ समय का रोल प्ले कर रहे बस? समझो कि आपको ड्रामा में सेलेक्ट किया गया। मैं अगर यार श्रीपाल मैना सुंदरी का नाटक रखूं और आपको बोलूं कि भाई तुमको मैना सुंदरी बनना है, तुमको रूप सुंदरी बनना है, तुमको श्रीपाल राजा बनना है, तो आप क्या करोगे? उसको नाटक समझोगे कि रियल समझोगे? नाटक ही समझोगे ना। आप रियल में थोड़ी मैना सुंदरी बन जाओगे। कुछ समय के लिए महाराज साहब ने नाटक रखा है, और तो समझ लेना कि महाराज साहब की जगह पे आपके कर्मों ने आपके लिए नाटक रचा है, और अब आप पत्नी और माता और बहन और बीवी का रोल निभा रहे हो। ये नाटक है और कुछ नहीं है। वो 5 मिनट का ध्यान करना और अपनी रियलिटी को अपने सामने लाने का प्रयास करो, क्योंकि ये रियलिटी दब चुकी है, छुप चुकी है अंदर कहीं गहरी। आप भूल चुके हो कि आपके जीवन का सत्य ये है। आपको लगता है कि मुझे मॉल जाना है, शॉपिंग करना है, या यहाँ वहां यहाँ जाना है, इनके घर में शादी है, इनके घर में मृत्यु है, इनके घर में गीत गाने, इनके घर में ढोल बजाने हैं। आपकी पूरा कंसंट्रेशन वहां है, फोकस है वहां बाहर लगा हुआ है। वो सब जगह से फोकस को खींच कर लेकर आओ और अपनी रियलिटी के साथ उसको एकाकार करो, तब आपकी रियल सामयिक शुरू होगी। हम द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से सामयिक करते, पर भाव सामयिक हमारी कभी नहीं होती है। द्रव्य से आपने इच्छा कारण संधि सबगा पड़िकमामी, आपने सामयिक की विधि ले ली, सामयिक का उपकरण ले लिए। क्षेत्र से आप एक जगह पे सीमित हो गए, काल से आपने 48 मिनट पाल लिया, पर भाव सामयिक संभाव आया, राग द्वेष खत्म हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कभी अपने रियलिटी की करीब जाते ही नहीं है। तो जैसे आपने स्मशान में अपने बॉडी को जलते हुए देखा, तब आपको कुछ एक क्षण के लिए भी ऐसा महसूस हुआ कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर से बाहर देखकर, खड़े रहकर देखने वाले कोई दृष्टा है? आपको लगा आप कोई ऑडियंस है? देखा, आपने अनुभव किया? तो आपकी जिंदगी के आप ऑडियंस है, दृष्टा है बस। ये आपकी रियलिटी है, और ये दृष्टा भाव बचपन से लेकर अब तक एक क्षण के लिए भी रुका नहीं है। ये वक्त के साथ नहीं बदलता है, ये उम्र के साथ नहीं बदलता है, ये परिस्थिति और सहयोग के साथ नहीं बदलता है। बचपन में आपने किया, आप देख रहे थे। युवा अवस्था में आपने क्या किया, आप साक्षी थे। आपको पता है, आपसे छुपे बिना आपकी जिंदगी का कोई भी पल नहीं गया। तो आपकी रियलिटी है कि आप दृष्टा स्वभाव वाले हैं, आप ज्ञाता है।
ज्ञाता यानी जो जान रहा है और दृष्टा यानी जो देख रहा है। तो आपने हर क्षण अपनी जिंदगी का जाना है और हर क्षण देखा है। कुछ भी आपसे हिडन नहीं है, सीक्रेट में नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। वो आत्मा आप है जो ज्ञाता दृष्टा है।